Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 79 इंसुलिन ग्लूकागोन डायबिटीज मेलाइटस। बेसिकली ये रिवीजन वाली वीडियो नहीं है बल्कि गाइडलाइंस वाली वीडियो है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपने जो हार्मोन्स को किस तरह से पढ़ना है, आपने हार्मोन्स के सबसे पहले आपने ब्लू पेजेस को अच्छे से कवर करना है। लेकिन सबसे पहले तो आप हार्मोन की फिजियोलॉजी पढ़ोगे तभी आपको ब्लू बॉक्स या क्लिनिकल नोट्स समझ में आने वाले हैं। मैं बात करूं रिवीजन की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की, प्रिपरेशन की। ठीक हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं क्लिनिकल सिनेरियो से पूछा जाता है, इन्हीं क्लिनिकल नोट से। तो जो हम बात करने वाले हैं इंसुलिन ग्लूकागोन और डायबिटीज मेलाइटस वाले चैप्टर की। अब असल में ये वाला चैप्टर है डायबिटीज मेलाइटस वाला, ये आपने पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी। वहाँ भी आपने इंसुलिन ग्लूकागोन डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 और टाइप 2 वहाँ भी करना होता है और आपने इसको यहाँ भी पढ़ना है। अब चूंकि इसको बायोकेमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा इसका जोर होता है, यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप इसको ज़्यादा पढ़ते हैं, तो फिजियोलॉजी के अंदर इस चैप्टर में से बहुत ही कम पूछा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रहा, एससीक्यूज की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। डायबिटीज मेलाइटस का जो चीज़ पूछी जाती है एग्जाम में वो ये है फिजियोलॉजी के अंदर, वो ये है सम कॉजेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस के। टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाना जरूरी है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो जाएगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, इसके बहुत सारे रीजन लिखे हुए हैं, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में या डायबिटिक कोमा हो गया तो इसके अंदर ग्लूकोज क्या ज़्यादा होगा, कम होगा, नॉर्मल होगा, कीटो एसिड क्या होगा, टोटल केटाइंस क्या होगी, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पीएच और कोलेस्ट्रॉल। तो जिस तरह मैंने अपनी किताब के ऊपर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज ज़्यादा, कीटो एसिड ज़्यादा, टोटल केटाइंस कम, बाइकार्बोनेट कम, क्लोराइड कम, पीएच कम, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, तो आप भी अपनी किताब के ऊपर इस तरह लिख सकते हो। वैल्यूज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसके दरमियान जो डिफरेंस है ये आपने लिपनकॉर्ड के अंदर भी पढ़ा होगा और आपने यहाँ से भी देख लेना है। एग्जाम के अंदर कभी कभार पूछा जाता है टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, तो आपने इसको देख लेना है। इसके साथ अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ जो फिजियोलॉजी के अंदर इस यूनिट के या इस चैप्टर के हवाले से पूछे जाते हैं। वो है डायबिटीज मेलाइटस की डायग्नोसिस के। डायबिटीज मेलाइटस हो गया है तो उसको किस तरह से डायग्नोस करोगे। 4 मैकेनिज्म है, यूरिनरी ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और एसीटोन ब्रेथ। तो इन 4 मैकेनिज्म के जरिए आप डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस कर सकते हो, टाइप 1 और टाइप 2 को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस ये बहुत ही कम पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो आपने इसका रिलेशनशिप भी थोड़ा बहुत देख लेना है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट एससीक्यू जो 2 नंबर का पूछा जाता है वो है इंसुलिन कोमा, यानी जो इंसुलिन की वजह से, ज़्यादा इंसुलिन की वजह से कोमा हो जाता है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक कोमा। इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपने इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेना है। इन दोनों का डिफरेंस आपने नोट कर लेना है। एक में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, एक में इंसुलिन नहीं होती। एक में कीटोन बॉडी की वजह से कोमा होता है, एक में ज़्यादा इंसुलिन की वजह से। ठीक हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। तो आपने ये क्लिनिकल नोट्स को तो करना है। अगर हम बात करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। थ्योरी के अंदर ये पूछा जाता है कि इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, तो ये आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपने हार्मोन के फंक्शन करने हैं, तो मैंने आपको कहा था कि हार्मोन के फंक्शन करने होते हैं तो आप इतने बड़े फंक्शंस आप पेपर के अंदर नहीं लिख सकते। तो आपने करना क्या है, आपने इनकी हेडिंग्स को नोट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलिन के फंक्शन बताओ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो आपने हेडिंग देनी है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। इसके अंदर बताना है इंसुलिन का फंक्शन। ठीक हो गया। तो 1 2 3, तो जो हेडिंग्स होती हैं आपने इसी को नोट कर लेना है। पूरा टेक्स्ट याद करने की, आप इसको रीड कर लीजिएगा कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर पूरा याद करने की या पेपर के ऊपर पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेडिंग्स को अच्छे से लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक हो गया। तो आपने हेडिंग्स को अच्छे से कवर कर लेना है। इसके बाद ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम के अंदर बताता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह से इंसुलिन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। मतलब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है तब इंसुलिन का लेवल क्या होगा, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो फिर इंसुलिन किस तरह से रिलीज होती है। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ डायग्राम कर लेनी है। इस टेबल में से कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं और ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने लिखा हुआ है यूएचएस एमसीक्यूज, मतलब यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला एक इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स, ये ब्लू बॉक्स ये बताता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ये इंसुलिन और ग्लूकागोन की रिलीज को क्या करती है। जिससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन लिखा हुआ है कि इंसुलिन को बढ़ा देती है, जबकि सिंपैथेटिक क्या करती है, ग्लूकागोन को बढ़ा के इंसुलिन को कम कर देती है। ठीक हो गया। तो आपने इनके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल को भी देख लेना है।
और क्या चीज़ पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर, सोमैटोस्टैटिन के कुछ रोल 1 या 2 नंबर का, या कभी कभार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सोमैटोस्टैटिन करता क्या है, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक हो गया। तो इस चैप्टर का मैं बता चुका हूँ। ये ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं ब्लू बॉक्स में से कोई ना कोई साइन सिम्टम बता देगा। इससे ही इंसुलिन या ग्लूकागॉन के फंक्शंस या इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी या इनकी रिलीज को या इनकी सिक्रेशन वाले मैकेनिज्म को पूछा जाएगा। तो आपने इसको इस तरह से कवर करना है। तो ये हो गया गाइडलाइंस ऑफ चैप्टर नंबर 79। तो ये शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूँ, तो लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आपने काम की चीज़ें नोट कर लिया तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर हमारे लिए हेल्पफुल करवाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।